नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति राजपूत। प्रयागराज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर के पास कल शाम हंगामा हुआ है और वो मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। उसमें नया अपडेट यहां पर सामने आया है। सनातनी संगठन ने अब इस मामले में अपना बयान जारी किया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि हमने सिर्फ बुलडोजर बाबा के नारे लगाए थे। ये सनातनी संगठन वही लोग हैं जो कल शाम शिविर के बाहर पहुंचे थे और अभिमुक्तेश्वरानंद के सेवक और ये लोग आमने सामने आ गए थे। उनका कहना ये है कि वो सिर्फ बुलडोजर बाबा के नारे लगाने वहां पहुंचे थे। सीएम की मुगलों से तुलना से वो लोग आहत हैं और उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से सीएम के खिलाफ बयानबाजी की जा रही थी वो उन्हें रास नहीं आई थी, जिसके चलते वो नाराज थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम से वो बेहद खुश हैं। तो शिविर के पास पहुंचकर नारेबाजी ये लोग कर रहे हैं और इनकी तरफ से जो शिकायत दाखिल की गई है उसमें अभिमुक्तेश्वरानंद के लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। सनातन जो संगठन है उसके सचिव जो हैं उनका बयान आपको सुनवाते हैं। मात्र ये लोग बताने की लाठी डंडा लेकर के हम लोग कई लोग बहुत ज़्यादा संख्या में गए थे। हम लोग बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं थे, मात्र हम लोग 7 या 8 लोग थे और 8 लोग हम लोग जा रहे थे और जाके हम लोग बहुत आहत थे इनकी बात सुन के। बार बार ये विधर्मी आक्रांता अकबर, बाबर, हुमायूं और इस प्रकार के औरंगजेब और इस प्रकार के लोगों से हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जो सनातन के शिरोमणि, सनातन को अमृत पिलाने वाले और सनातन को सुरक्षित करने वाले माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बारे में हम लोग ऐसा ना सुन सकते हैं ना सह सकते हैं। हम लोगों के हाथ में मात्र सिर्फ भगवा झंडे थे और मैं केवल इतना कह रहा था, आई लव बुलडोजर बाबा। मेरे साथी कह रहे थे वी लव बुलडोजर बाबा। मैं कह रहा था आई लव बुलडोजर बाबा, मेरे साथी कह रहे थे वी लव बुलडोजर बाबा। तो सुना आपने, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ वी लव बुलडोजर बाबा के नारे लगा रहे थे, वो लोग हमारे साथ मारपीट करने लगे। अब आपको हंगामे के दौरान की पूरी तस्वीर दिखाते हैं कि कल देर शाम कुछ युवक प्रयागराज माघ मेले में पहुंचे और वहां पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर वो पहुंचते हैं और वहां पर नारेबाजी वो करते हुए नजर आए। तो ये युवक जो है ये आई लव बुलडोजर बाबा के नारे लगा रहे थे, ये आप यहाँ पर सुन पा रहे हैं। और नारेबाजी की इस घटना से शिविर परिसर का माहौल अचानक बेहद गर्म हो गया और देखते ही देखते प्रदर्शनकारी युवकों और स्वामी जी के जो सेवक थे, जो उनके समर्थक थे, उनके बीच तीखी कहा सुनी होने लगी। वो आमने सामने आ गए और उसके बाद धक्का मुक्की शुरू हो गई। दिखाते हैं आप। जो असम्मान उन्होंने किया है। तो काफी देर तक चली इस गहमा गहमी और तनावपूर्ण स्थिति के बाद मामला शांत हुआ, जिसके तुरंत बाद शिविर के जो व्यवस्थापक हैं उनकी ओर से कल्पवासी थाने में लिखित शिकायत दी गई और इस शिकायत में अज्ञात युवकों के खिलाफ अराजकता फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की गई है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के माघ मेले में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच कल तस्वीरें विवादित रहीं। कल के दिन 8 से 10 लड़के यहां पर पहुंचते हैं। तस्वीर आपको दिखाते हैं। शंकराचार्य अभी भी विराजमान है और जिस जगह पर वो बैठे हैं उसके ठीक सामने आप देखेंगे लोगों की भीड़ है और इसी भीड़ के बीच में जहां हम खड़े हैं इस हिस्से में 8 से 10 लड़के इकट्ठा होते हैं। सामान्य जन की तरह वो लगते हैं, फिर एकाएक झंडा उठा लेते हैं और नारेबाजी शुरू कर देते हैं। नारेबाजी करती हैं, कहते हैं आई लव बुलडोजर बाबा, तमाम योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद के वो नारे लगाते हैं। फिर जो टीम के लोग हैं, शंकराचार्य के जो भक्त हैं, वो उन्हें ढकेलते हुए पीछे हटाते हैं। आप देखेंगे ये भी टेंट का एक पार्ट है और अब बल्लियों की जो बैरिकेटिंग है वो बढ़ा दी गई है। आप देखिए बल्लियों की बैरिकेटिंग दूर तक कर दी गई है। क्यों की गई? क्योंकि कल के दिन जिस तरीके से ये पूरा विवाद हुआ, इस बैरिकेटिंग के बाहर ढकेलते हुए उन्हें लेकर आते हैं, उन्हें दूर करते हैं और आप देखेंगे सड़क के उस पार का एक क्षेत्र है, सड़क के उस पार तक ढकेल के उनको लेकर जाते हैं। तस्वीरों में दिखाई देते हैं कि वो 8 से 10 लड़के उस पार जाकर खड़े होते हैं और फिर देर तक नारेबाजी करते हैं। इसके बाद इस पूरे विवाद को लेकर जो मेले प्रांगण में शंकराचार्य के शिविर के मुखिया हैं, संयोजक हैं, उनकी तरफ से एक शिकायती पत्र पुलिस को दिया जाता है और पुलिस की कार्रवाई की बात कही जाती है, एफआईआर कराने के लिए कहा जाता है और सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाने के लिए कहा जाता है। तो ये कल का घटनाक्रम है जिसके बाद तमाम विवाद बढ़े हुए हैं। राजेश गुप्ता के साथ एनडीटीवी इंडिया, प्रयागराज। और शंकराचार्य के शिविर के पास हंगामे के दौरान मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा, चश्मदीदों की बातें भी आपको सुनवाते हैं। चलिए बताइए क्या कल घटनाक्रम घटा? कल एक्चुअली महाराज जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को चल रहा था। उस समय कुछ 8-10 लोग झंडा डंडा पहले लेके आए, कुछ उसमें महाराज जी का चित्र लेके आए थे, उनको पुतला फूकने का था उसमें।
उसके बाद वहीं महाराज जी के कुछ ही समय मतलब कि थोड़ा सा दूरी पे आई लव बुलडोजर बाबा, वी लव बुलडोजर बाबा के नारे लगा रहे थे वो लोग, और वो लोग नारे लगा रहे थे। उसके बाद वहाँ से लगाते हम लोगों ने उनको यहाँ तक लाए, उसके बाद वहाँ तक हम लोगों ने लाया, फिर उसके बाद ये लोग जाके झूसी थाने में FIR कर दिए कि हम लोग को मारा पीटा गया, जबकि हाँ FIR कर दिया। क्योंकि सुनो, उनको ढकेलते हुए आप लोग नहीं, कोई ढकेला नहीं, यहाँ पे उनको हाथ नहीं लगाया था, उनको हटाया गया कि आप लोग यहाँ नारेबाजी मत करिए, ये कोई धर्म का क्षेत्र है, कोई ये बुलडोजर का क्षेत्र नहीं है। तो यही सब जो है चल रहा था। तो महाराज जी जो है हम लोग को एकदम शांत कर रखे कि आप लोग उग्र मत करना। हम लोगों ने कोई उग्र कोई भी कुछ नहीं किया, और उनको साथ सम्मान हम लोगों ने वापस किया उनको। और 1 दर्जन लोग जिनके पास असले भी देखे गए थे, और उन्होंने आके यहाँ पे महाराज जी का फोटो लगा हुआ जो उनका चित्र था, या तो पुतला फूंकना चाह रहे होंगे या जो भी मंशा होगी, तो उन्होंने यहाँ मतलब हमलावर होने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे जो लोग थे, क्योंकि महाराज जी शिविर के बाहर ही धरने पे बैठे हुए हैं लगातार, तो यहाँ पर उनको मना किया कि भाई यहाँ उपद्रव मत करिए, यहाँ हंगामा मत करिए, तो यहाँ से वो चले गए सीधे फिर वापस। और बीती शाम हुए हंगामे पर NDTV ने खुद शंकराचार्य से बातचीत की। उन्होंने पूरे विवाद पर क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको अभिमुक्तेश्वर आनंद। महाराज जी, कल के दिन शाम को जो घटना घटी, जो देखा गया 7-8 लड़के नारेबाजी करते दिखाई दिए, क्या मंशा लग रही है आपको, उनकी क्या मंशा लग रही है? अब हम क्या कहें, लड़के आए, आकर के विरुद्ध वातावरण में विरुद्ध बात कहने लगे। इतना तो वो जानते थे कि यहाँ इस तरह का वातावरण नहीं है, जहाँ पर इस समय योगी और योगी की पुलिस के प्रति आक्रोश है। वहाँ आकर के उनके जयकारे लगाओगे, जय जय बुलडोजर बाबा कहोगे, तो लोगों को कहाँ अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी वो कह रहे थे। इससे पता चला कि वो यहाँ के लोगों को उत्तेजना प्रदान करना चाहते थे। जिन लोगों ने उनको कमर से पकड़ करके धीरे धीरे ले जा कर के दूर किया, वो लोग बता रहे थे कि उनके पास पिस्टल और धारदार हथियार भी थे। तो वो सब हथियार लेकर के क्यों आए थे और क्या शुरू करना चाहते थे। ये तो अच्छा हो कि यहाँ पर बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे, तो जनता को देख करके और CCTV वगैरह कल लगा दिया गया था, तो उसका भी हो सकता है प्रभाव हो। तो वो लोग दूर चले गए और बाद में दूर कुछ देर खड़े रह करके फिर गायब हो गए। अब पुलिस उनको पकड़ेगी अगर सक्रिय होगी तो। भरोसा है आपको कि कार्रवाई होगी इस पूरे मामले में? हम लोगों ने तो लिखित सूचना दे दी, बाकी अभी तक तो कोई उनकी तरफ से जांच वगैरह आई नहीं। और अपने जो टीम के लोग हैं, जो तमाम आपके भक्त हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भरोसा है आपको? आपने CCTV लगाया, कल हमें तमाम बातें बताई। अब हम लोग तो सनातनियों के और सुदर्शन चक्र भगवान के उसी के घेरे में हैं, वही जो सुरक्षा करें। अलग से तो कोई सुरक्षा ना हमने मांगी है, ना तो हमारे पास है। घटना घटी है, इसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी आपके आक्रोश, जो कार्यकर्ता जो आपके भक्त हैं यहाँ पर, उनमें काफी आक्रोश है, तमाम बातें वो कह रहे हैं। उन भक्तों को कैसे संभाला आपने? आक्रोश में काफी थे। नहीं, हमने सबको कह रखा है कि आक्रोश में नहीं आना है, क्योंकि वो चाहते ही हैं कि आक्रोश में कोई आए और बस वही वीडियो बना करके हम पुलिसिया कार्रवाई शुरू करें, लाठीचार्ज करें और फिर भगाएं लोगों को, और हमको हटाना चाहते हैं मुख्य रूप से। लेकिन लोग अलग अलग जगह से टेलीफोन कर रहे हैं। जैसे पंजाब से रविकांत मुनि जी ने फ़ोन किया कि हम 500 लोगों को लेकर के आ रहे हैं, निरंतर आपकी सुरक्षा करेंगे, कोई से को पटकने नहीं देंगे पास में। इसी तरह से और जगह से भी लोग हमको टेलीफोन कर रहे हैं, तो लोगों में चिंता है इस बारे में। महाराज जी, इसका भविष्य आप देख रहे हैं, इस विरोध का आपके कोई शासन की तरफ से कोई संवाद आपसे हुआ हो, सुरक्षा के लिए संवाद हुआ हो? कल की घटना के बाद किसी पुलिस के अधिकारी से हमारी कोई किसी से बात नहीं हुई, किसी ने हमसे कोई संबंध स्थापित नहीं किया। नारे कल वो लगा रहे थे, जिन नामों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस बुलडोजर का जिक्र वो कर रहे थे, कोई विशेष तौर पे आपको मैसेज देने का प्रयास था? हाँ, मतलब सामने आके खड़े हो गए और बुलडोजर बाबा, मतलब कि बुलडोजर आ चुका है और बस अब तुमको दबाना ही वाला है, यही उनका कहना था। और क्या, बड़े तयस में कह रहे थे वो तो। हमने तो देखा था यहीं सामने हमारे खड़े होके लगा रहे थे। हाँ हाँ, यहीं सामने लोग खड़े थे, उन्हीं के बीच में पहले आके खड़े हुए, ऐसा लगा कि जैसे वो भी भक्त हों, और फिर समय पा करके उन्होंने अपना शुरू कर दिया। क्या संदेश दीजिएगा? वो बच्चे अगर घर पे वीडियो ये देख रहे हो, लड़के देख रहे हो, उनके लिए क्या संदेश दीजिएगा? क्या डर की स्थिति है? बात यह है कि बच्चे हैं, कोई उनको हैंडल कर रहा होगा। हैंडलर असली
दोषी है। वो तो बच्चे हैं, उनको तो बरगला दिया गया। उनके शरीर में नया खून है, ताज़ा खून है। उत्साह में आकर के उन्होंने जो कुछ करना होगा कर दिया। अब आगे चल कर के उनके विरुद्ध जो कार्रवाई होगी या जो दोष पाप उनको लगा, उसका जिम्मेदार कौन है। और इधर शंकराचार्य का धरना खत्म करने से इनकार, ये खबर नहीं सामने आ रही है। धरना प्रदर्शन पर अभी मुक्तेश्वरानंद ने नया बयान यहाँ पर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो धरना खत्म नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने धरना शुरू नहीं किया था, जिसने धरना शुरू किया वो खत्म करेगा। ऐसा है कि जिन्होंने ये शुरू किया है उन्हीं को इस बारे में निर्णय लेना है। वो जब चाहेंगे तब इसको संपन्न करेंगे और जब तक चाहेंगे इसको चलाते रहेंगे। हमने चूंकि शुरू नहीं किया इसलिए हम इसका अंत भी चाह करके भी नहीं कर सकते। बात यह है कि नोटिस मामले में उन्होंने कहा था कि हम नोटिस भेज रहे हैं, हमें 24 घंटे में जवाब दीजिए। हमने 24 घंटे के अंदर जवाब दे दिया। अब उनकी तरफ से जवाब आना था, हमने भी 24 घंटे का समय दिया था। अब 72 घंटे तो हो चुके, अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया है। और इधर अब यूपी सरकार की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ बयान जो है वो आने लगे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद पर बोले हैं मंत्री ओपी राजभर। अभी मुक्तेश्वरानंद बयानबाजी कर रहे हैं, ये ओपी राजभर कह रहे हैं। उनका कहना है कि वहां पर नेतागिरी वो कर रहे हैं। नहाने गए हैं, नहाना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं ओपी राजभर, सुनवाते हैं। कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो अनुमति ले लीजिए। अनुमति लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेंगे, कानून तो अच्छी बात नहीं है। मैंने देखा वीडियो की शंकराचार्य के तमाम साथियों ने पुलिस का कॉलर पकड़ लिया, धक्का मुक्की किया। ये अच्छा काम है। कानून को अपने हाथ में लेंगे तो कानून अपना काम करेगा। और नहाने के लिए गए हैं तो नहाना चाहिए कि वहां बैठ के नेतागिरी कर रहे हैं? रोज नेतन से बतिया रहे हैं, खाली वहां बैठ करके खाली डिबेट कर रहे हैं एक तरह से। अरे आप गए हो, आप शंकराचार्य है, आपका स्वागत है, आप स्नान करो, दिन भर में 12 बार करो, कहाँ कोई रोक रहा है। और इस पूरे मामले में अब अभिनेत्री से साध्वी बनी ममता कुलकर्णी का भी बयान सामने आया है। ममता कुलकर्णी कह रही है अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है, अभी मुक्तेश्वरानंद के कारण सेवक जो हैं उनके वो पीटे गए। देखिए, सर्वप्रथम वो मुझे मालूम नहीं उनको शंकराचार्य किसने नियुक्त कर दिया। बिकॉज इस आदमी के वजह से, इस अहंकारास्पद आचार्य की वजह से, मैं उनको शंकराचार्य नहीं बोलूंगी। मैंने देखा कि 15-20 मिनट तक पुलिस उनको बोल रहे थे कि आप चल के जाओ तो चल के जाना चाहिए। आप योगी हो, आप में कोई अगर कोई प्रकार का जिसको हम लोग बोलते हैं शारीरिक आपके अंदर कमी है कि आप चल नहीं सकते, तो आप बोलो कि बाबा मेरे ये शंकराचार्य है काफी साल से और बेचारे नहीं चल सकते, हम पालकी से उनको स्नान करवाने जा रहे हैं, तो शायद पुलिस भी उनको समर्थन करती। कि शंकराचार्य के वजह से ही अपने शिष्यों को लात और ये घूसा खाना पड़ा। बिकॉज ये शिष्यों को, ये अपने गुरु को ये कर रहे थे, उनका मान रख रहे थे कि नहीं हम लोग जाएंगे, हम अपने गुरु जाएंगे। तो संतों के विवाद में सियासतदान भी अपने लिए सियासी मौका ढूंढ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जबरदस्त वार पलटवार चल रहा है। ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजड़े का पंछी निकल जाएगा। जब तमाम सालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। प्रयागराज में माघ मेला जारी है। श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार संगम में आस्था की डुबकी लगा रहा है। साथ ही इधर बीते 7 दिनों से ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का धरना भी जारी है। मौनी अमावस्या पर पालकी से जाकर संगम स्नान करने से रोके जाने के बाद वो त्रिवेणी मार्ग पर अपने शिविर के सामने फुटपाथ पर बैठे हैं। शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद के विवाद के बाद तमाम तरीके के विजुअल सामने आने लगे और अब जब वो प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, एहतियातन उनकी टीम की तरफ से यहाँ कैमरे इंस्टॉल किए गए। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। शंकराचार्य जिस जगह पर बैठते हैं ठीक उसके सामने कैमरा है। इसके अलावा हर फ्रेम पे, हर कॉर्नर पर यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं सुरक्षा के एहतियातन। ऐसा उनकी टीम का कहना है कि ये कैमरे लगवाए गए हैं। इधर कालनेमी विवाद में अब अखिलेश यादव की एंट्री भी हो चुकी है।
कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो इधर अखिलेश यादव ने कहा है कि कलयुग के कालनेमी कौन है। कालनेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के कालनेमी कौन है। कालनेमी ही काल बनकर के इनके आएगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच चल रही खींचतान को लेकर बाबा बागेश्वर ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों पक्षों को मिलकर इस पूरे मामले को सुलझाना चाहिए ताकि सनातन का मजाक ना बन सके। सनातन का हास्य परिहास ना हो। दोनों पक्ष हमारे हैं, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं। दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। हमें लगता है सनातन का हंसी मजाक बनाने से कोई फायदा नहीं है। वहीं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भी इस पूरे विवाद को जल्द खत्म करने की उम्मीद जताई है। जी वाला जो विवाद है उस पर आप क्या कहेंगे? आपकी बात तो भगवान करे वो जल्दी सब ठीक हो जाए, यही भगवान से प्रार्थना। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में पुरी गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया है। जो मुख्यमंत्री हैं वही हैं, मेरे बहुत परिचित हैं 35 वर्षों से। उनका शासन है, वो उस व्यक्ति को अच्छी प्रकार जानते हैं, लेकिन उसको इसलिए रखे हुए हैं ताकि मैं डर जाऊं। मैं तो डरने वाला काल से भी नहीं। बहरहाल अविमुक्तेश्वरानंद अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि प्रशासन उनसे माफी मांगे। ऐसे हालात में माघ मेले में स्नान से लेकर शुरू हुआ ये घमासान कहां जाकर थमेगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नजर आ रहा है। प्रयागराज से अजय दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।